बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की क्लास में आर्थ्रोलॉजी के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। आर्थ्रोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ज्वाइंट्स, यानी कि आज हम ह्यूमन बॉडी की आर्थ्रोलॉजी के ऊपर डिस्कस करेंगे। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ज्वाइंट्स पाए जाते हैं उनके ऊपर स्टडी करेंगे। देखें, वर्ड जो ज्वाइंट्स है ना, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये कोई ऐसा समझे कि आप कोई टिश्यू वगैरह नहीं होता। ज्वाइंट्स लफ्ज का मतलब ये होता है कि वो जगह जहाँ पे आपकी दो बोन्स आपस में आके मिलती हैं, ठीक है, उस जगह को क्या कहा जाता है? ज्वाइंट कहा जाता है। अब हमारी बॉडी के अंदर तीन कैटेगरीज के जो है वो ज्वाइंट पाए जाते हैं। एक वो जिन्हें हम कहते हैं मूवेबल ज्वाइंट्स, यानी कि ये बिल्कुल फ्रीली क्या करते हैं, मूव करते हैं। और इनको दूसरा साइनोवियल ज्वाइंट्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। दूसरे हमारे पास होते हैं इमूवेबल ज्वाइंट्स, ये बिल्कुल भी मूव नहीं करते। इनको दूसरा फाइब्रस ज्वाइंट्स कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे फाइब्रस कार्टिलेज पाए जाते हैं। मैंने आपसे कहा था कार्टिलेज तीन किस्मों के होते हैं। एक होता है हाइलाइन कार्टिलेज, अगर आप लोगों को याद हो। दूसरा होता है फाइब्रस कार्टिलेज और तीसरा होता है इलास्टिक कार्टिलेज। तो इमूवेबल जो ज्वाइंट्स होते हैं ना, इसमें फाइब्रस कार्टिलेज पाया जाता है, तो इसलिए इसे फाइब्रस ज्वाइंट्स भी कहा जाता है। तीसरे हमारे पास होते हैं पार्शियल मूवेबल ज्वाइंट्स, जो थोड़े से क्या करते हैं, मूव करते हैं। और इनको दूसरा कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स भी कहा जाता है। इसमें भी ज्यादातर हाइलाइन और फाइब्रस कार्टिलेज पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, बारी बारी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इमूवेबल ज्वाइंट्स को। भाई, इमूवेबल ज्वाइंट्स वो होंगे जो बिल्कुल भी मूवमेंट अलो नहीं करेंगे, बिल्कुल भी मूव नहीं करते। जिस तरह से हमारे स्कल के ज्वाइंट हैं, हमारी खोपड़ी के जो ज्वाइंट हैं, हमारी जो खोपड़ी की 8 हड्डियां हमने पढ़ी थी, वो बिल्कुल आपस में फ्यूज होते हैं ज्वाइंट्स, वो कभी भी मूव नहीं करते। या जो टीथ रूट कैनाल होते हैं, हमारे जो दांतों के अंदर ज्वाइंट्स होते हैं वो, या जो आपकी रेडियस अल्ना होती है, या जो टिबिया फिबुला होती है, उसके बीच के अंदर भी जो ज्वाइंट होते हैं ना, वो कभी भी मूव नहीं करते। इनको कहा जाता है इमूवेबल ज्वाइंट्स, ठीक है। और जो सुचर के अंदर जो ज्वाइंट्स पाए जाते हैं ना, उनका एक सॉरी जो स्कल के अंदर जो ज्वाइंट पाए जाते हैं खोपड़ी के अंदर, उनका बाकायदा एक पार्टिकुलर नाम है और उसको कहा जाता है सुचर। होते इमूवेबल्स हैं, लेकिन इनका एक पार्टिकुलर नाम है जिसे हम सुचर कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है वो है पार्शियल मूवेबल ज्वाइंट्स। अब ये वो ज्वाइंट्स होंगे जो पार्शियली क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो लिखा हुआ है ज्वाइंट्स विच अलोज लिटिल मूवमेंट, बहुत छोटी सी मूवमेंट अलो करते हैं। जिस तरह से आपकी रिब्स मूव करती हैं ड्यूरिंग ब्रीथिंग, आगे पीछे। और हमारा वर्टिब्रल कॉलम, जिस तरह से हम झुकते हैं सजदे के लिए, रुकू के लिए, तो तब हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम मूव करता है, तो ये पार्शियल मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं, जो कि हल्का सा क्या करते हैं, मूव करते हैं। दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट्स मूव्स द बोन्स इन बैक एंड फोर्थ पोजीशन। तो ये बैक एंड फोर्थ पोजीशन में जो है वो बोन्स को मूव करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि पार्शियल के अंदर जो है वो कार्टिलेजियस ज्वाइंट इनको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हाइलाइन कार्टिलेज ज्यादा पाए जाते हैं, फाइब्रस कार्टिलेज ज्यादा पाए जाते हैं। बाकी जो आपके इमूवेबल ज्वाइंट है, इसमें प्योरली आपके फाइब्रस कार्टिलेज पाए जाते हैं, ठीक है, फाइबर वाले। लास्ट जो हमारे पास क्लास है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है वो है मूवेबल ज्वाइंट्स। ये वो ज्वाइंट्स होंगे जो बाकायदे फ्रीली क्या करेंगे, मूव करेंगे। अच्छा, इस कैटेगरी के अंदर हमारे पास 5 किस्मों के ज्वाइंट आते हैं। एक हिंज ज्वाइंट, पाइवट ज्वाइंट, स्लाइडिंग ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट एंड बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट को। बहुत आसान है, एक लफ्ज है बॉल और दूसरा है सॉकेट। यानी कि एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा जो सॉकेट में जाके फिक्स हो जाएगा, एक ज्वाइंट बनेगा, उसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहा जाएगा। अब ये ज्वाइंट सिर्फ दो जगहों पे बनता है। एक बनता है आपके शोल्डर में, देखो ये शोल्डर का स्ट्रक्चर है, ये यूमरस है, मैंने बताया था इस बोन को यूमरस कहते हैं, और इसका ये हेड है, ठीक है। और ये हमारा स्कैपुला है, ठीक है। और ये स्कैपुला के अंदर इसका सॉकेट मौजूद है। अब यूमरस का बॉल इस सॉकेट में फिक्स हो जाएगा, यहाँ पे जो ज्वाइंट बनेगा इसको कहा जाएगा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये ज्वाइंट आपको हर जगह की मूवमेंट करेगा, हर डायरेक्शन की आपको मूवमेंट देगा, बाकायदे हर डायरेक्शन में ये मूव करता है। अब हम बात कर लेते हैं पैल्विक बोन की। ये हमारी टांग है, ठीक है, लेग है, फीमर है, और ये फीमर का हेड है। और ये पैल्विक बोन है, ये इसका सॉकेट है, सॉकेट का नाम होता है एसिटाबुलम। याद रखो या ना रखो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और इस तरह से इसका जो सॉकेट है इसको ग्लिनोइड कैविटी कहा जाता है। अब ये क्या करेगा, ये जो हेड है फीमर का, ये इस एसिटाबुलम सॉकेट के अंदर लग जाएगा, और यहाँ पे जो ज्वाइंट बनेगा इसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहा जाएगा। This type of joint is present in the shoulder and hip region. It allows movement in all direction. ये हर डायरेक्शन में आपको मूवमेंट देता है। In this type of joint, the ball-like head of bones fits into the cup of socket of the girdle. आपका कोई भी गिर्डल होगा, ये आपका पेक्टोरल गिर्डल है, ये आपका पेल्विक गिर्डल है, दोनों गिर्डल में आपको अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे जो ज्वाइंट बनता है उसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ज्वाइंट है वो है एल्बो। आपकी जो कोनी होती है ना, कोनी, यहाँ पे दो ज्वाइंट बनते हैं। अब ये जो है ना बड़ा स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है, आपने थोड़ा सा समझना है।
देखो एल्बो के अंदर, कोनी के अंदर दो ज्वाइंट बनते हैं, एक होता है हिंज ज्वाइंट, दूसरा होता है पाइवट ज्वाइंट। अब ये जो हिंज ज्वाइंट है ना, ये बनता है कोनी के अंदर, और जो हमारा घुटना होता है ना उसके अंदर, जो हमारी नी होती है उसके अंदर। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, या तो आगे की तरफ या पीछे की तरफ। अब मैं आपसे कहूं कि आप अपना जो ह्यूमरस है ना, ये आप अपनी टेबल पे रखें और हथेली को नाक पे लगाएं। जो जब आप हथेली को नाक पे लगाते हैं, तो इस वक्त जो एल्बो के अंदर ज्वाइंट बन रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ को आगे और पीछे लेके जा रहा है। मैं कहूँ नाक की तरफ लेके आओ, आप इसको आगे नाक की तरफ लेके आओगे, ये हो गई आगे। फिर आप इसको सिर्फ पीछे एक ही डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। लाइक मूवमेंट ऑफ पाल्म, पाल्म कहा जाता है आपकी हथेली को टू योर शोल्डर। ये जो ज्वाइंट बनता है ना एल्बो के अंदर, इसको हिंज ज्वाइंट कहा जाता है। दूसरा इसके अंदर ज्वाइंट बनता है जिसे हम पाइवट ज्वाइंट कहते हैं, ये आपको ट्विस्टिंग मूवमेंट देता है। अच्छा, ट्विस्टिंग मूवमेंट से क्या मुराद है? देखो हमारे पास जो बल्ब होता है ना, जो हम घरों में बल्ब लगाते हैं, उस बल्ब को कभी आपने बंद किया है? एक होता है पिनों वाला बल्ब, जिसकी हम पिन को लगा देते हैं और वो बल्ब। दूसरा होता है जिसके इस तरह से स्ट्रक्चर बने होते हैं, फिर आपको उसको गोल गोल घुमाना पड़ता है ना। तो जब आप उसको गोल गोल घुमाते हैं, तो गोल घुमाने के लिए आपके पूरा का पूरा आपका हाथ घूमता है। या आपने वो एक सॉन्ग सुना होगा चमक चलो, उसमें शाहरुख खान जो है, मेरा नाम भी शाहरुख है, उसका नाम भी शाहरुख खान है, वो जब स्टेप करता है चमक चलो, तो अपने हाथ को इस तरह से घुमाता है। तो उस वक्त जो ज्वाइंट बनता है ना, वो एल्बो के अंदर, वो ट्विस्टिंग ज्वाइंट कहलाता है। तो इस ज्वाइंट को कहा जाता है पाइवट ज्वाइंट। हमारी जो स्कल कनेक्टेड है ना स्पाइनल कॉर्ड से, वो भी किस ज्वाइंट से कनेक्टेड है? पाइवट ज्वाइंट से कनेक्टेड है। सही, तो ये आपने थोड़ा सा क्या करना है, याद रखना है। तो हमारी जो ट्विस्टिंग मूवमेंट होती है एल्बो के अंदर, वो पाइवट ज्वाइंट से होती है। और जो आगे पीछे मूवमेंट होती है, वो हिंज ज्वाइंट से होती है। हमारी गर्दन भी जो है वो ट्विस्टिंग मूवमेंट करती है, लेफ्ट राइट देखती है, तो ये भी पाइवट ज्वाइंट से बनती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाले दोनों ज्वाइंट आपको समझ आ गए होंगे। उसके बाद स्लाइडिंग ज्वाइंट है, फिर ग्लाइडिंग ज्वाइंट है। बहुत आसान है। जो स्लाइडिंग ज्वाइंट है, ये बनता है एंकिल के अंदर और रिस्ट के अंदर। एंकिल यानी कि आपकी जो टखने वाली जगह है, रिस्ट आपकी कलाई को कहा जाता है। यहाँ पे जो ज्वाइंट्स बनते हैं उन्हें स्लाइडिंग ज्वाइंट कहा जाता है। ये आपको स्लाइडिंग मूवमेंट देते हैं, क्योंकि ये रिस्ट और एंकिल के अंदर पाए जाते हैं। मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर हम अपनी हाथ की कलाई को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पाँव हिलाने की आदत होती है, तो ऊपर नीचे वो पाँव हिलाते रहते हैं, तो ये स्लाइडिंग ज्वाइंट्स की वजह से हिलाते रहते हैं। देन हमारे पास ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स, जो कि ज्यादातर वर्टिब्री में पाए जाते हैं, यानी ये हमारे पार्शल जो हैं वो मूवेबल ज्वाइंट्स हैं। इट अलोज द मूवमेंट इन बैक एंड फोर्थ मैनर, आगे या पीछे की तरफ ये आपको मूवमेंट देते हैं। और तभी तो आपकी बैकबोन फ्लेक्सिबल है। आप खुद सोचें, अगर आपकी बैकबोन में ज्वाइंट ना होता, तो आपकी बैकबोन ना तो आगे की तरफ मूव कर पाती रुकू की तरफ, ना ही हम थोड़ा सा पीछे अपनी इसको बैक को क्या कर पाते, मोड़ पाते। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो ज्वाइंट बनता है उसे क्या कहा जाता है? ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहा जाता है। तो भाई यहाँ पे हमारी जो आर्थरोलॉजी है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके साथ एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है, इसको भी हम यहीं पे पढ़ के ये वाला सेशन यहाँ पे खत्म कर देते हैं। साइनोवेल ज्वाइंट का बताने लगा हूँ आपको, जो मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं। भाई हमारे जो हाईली मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं ना, बिल्कुल हाईली मूवेबल ज्वाइंट्स, उनके अंदर एक कैविटी पाई जाती है। उस कैविटी को कहा जाता है साइनोवियल कैविटी। देखो ये हमारी नी का ज्वाइंट है, हाईली मूवेबल ज्वाइंट है। ये हमारे शोल्डर का ज्वाइंट है, या फिर हमारी पैल्विक बोन का ज्वाइंट है, हाईली मूवेबल। इसके अंदर आपको ये एक बोन ये नजर आ रही होगी, दूसरी बोन आपको ये नजर, इनके बीच में ये पूरी की पूरी आपको ये कैविटी नजर आ रही है। इस कैविटी को कहा जाता है साइनोवियल कैविटी। इस कैविटी के अंदर एक खास किस्म का फ्लूइड पाया जाता है, जिसे कहा जाता है साइनोवियल फ्लूइड। अब ये जो साइनोवियल फ्लूइड है, ये क्या करता है? लुब्रिकेशंस प्रोवाइड करता है। फ्रिक्शन को ये क्या करता है? रिड्यूस करता है। जितनी फ्रिक्शन रिड्यूस होगी, जितनी फ्रिक्शन कम होगी, जितनी लुब्रिकेशन ज्यादा होगी, उतना आपकी बोन फ्रीली स्मूथली क्या करेंगी? मूव करेंगी। तो ये कहता है कि ये जो बड़े मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं ना, इनके अंदर साइनोवियल कैविटी होती है, और इन साइनोवियल कैविटी के अंदर साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, जो कि प्रॉपर तरीके से आपके ज्वाइंट को मूव करने की एबिलिटी देता है, स्मूथ मूव करने की, बिल्कुल फ्रिक्शन लेस मूव करने की एबिलिटी देता है। तो लिखा हुआ है जो हाईली मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं, इनके अंदर साइनोवियल कैविटी होती है, जहां पे साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और सॉफ्ट जो है वो स्मूथ जो है वो मूवमेंट देता है। उसके अलावा हमारी जो वर्टिब्री होती है, वहां पे लगे हुए होते हैं कार्टिलेज के पैड। अब ये जो कार्टिलेज के पैड है, ये काम करते हैं शॉक एब्जॉर्बर की तरह। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब है ये झटके को बर्दाश्त करते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, हम सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं तो मस्ती में आके 2-3 सीढ़ियों से छलांग लगा देते हैं। छोटी हमारे पास दीवार होती है तो वहां से छलांग लगा देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वर्टिब्री के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता? ये एक वर्टिब्री है, ये दूसरी है, इसके ऊपर प्रेशर क्यों नहीं पड़ेगा जब आप छलांग लगा रहे हैं?
ये प्रेशर पड़ता है, लेकिन यहाँ पे बीच पे कार्टिलेज का पेड़ बना हुआ होता है जो कि इस झटके को क्या करता है, बर्दाश्त करता है। अब ऐसा नहीं है कि छत से चढ़ के छलांग दे देना और कहना कि सर ने कहा था कार्टिलेज इस पेड़ लगा हुआ होता है और ये शॉक एब्जॉर्ब, तो इसकी एक लिमिट है भाई, ये फट भी जाता है। ठीक है, आगे चल के मैं आपको एक डिसऑर्डर है उसमें पढ़ाऊंगा, डिस्क स्लिप के अंदर, वहां पे कभी कभी फट भी जाता है जब आप बदतमीजी हद से ज्यादा करने लग जाते हो। ठीक है, अच्छा उसके अलावा अब ये जो दो बोन्स है ना, आपने कभी सोचा है कि ये वाली बोन और ये वाली बोन आखिरकार ये दोनों एक एक दूसरे के साथ जुड़ी कैसे हुई हैं? तो इनको जोड़ने के लिए हमें एक कनेक्टिव टिश्यू चाहिए होता है, उस कनेक्टिव टिश्यू को कहा जाता है लिगामेंट। ये आपको नजर आ रहा होगा, देखो ये बाकायदे ये आपको लिगामेंट जो ये नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा हमारा ये लिगामेंट है, ये पूरा का पूरा लिगामेंट है। इस लिगामेंट का काम क्या होता है, ये किस्म का स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू है जो कि दो बोन को हेल्ड करता है, आपस में जोड़ता भी है। अच्छा, जोड़ने के साथ साथ उनको डिसलोकेट होने भी नहीं देता, इनको यहाँ से कभी हटने भी जो है ना वो नहीं देगा। तो कहते हैं जो हमारे पास हाईली मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं उनके अंदर जो बोन्स होती हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू के साथ, जिसे हम लिगामेंट्स कहते हैं, जो कि दो बोन्स को ना तो स्लिप होने देता है ना ही डिसलोकेट होने देता है। और ये लिगामेंट आपको इस इमेज के अंदर नजर भी आ रहा होगा। तो हम अपनी डिस्कशन को यहीं पे खत्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिसऑर्डर के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।